हाय गाइस, राधे राधे। आप सब कैसे हो? आज अक्षय नवमी का ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग का पूजा हो गया, मेरा पूजा हो गया और मम्मा ने भी पूजा कर लिए हैं। पापा कथा किए थे और तो पापा तब खाता है, हाँ, मम्मी सुन रही थी। हम लोग सुन रहे थे। पूजा आरती वगैरह हो गया, फेरी भी डला गया और क्या दान किया जाता है, भतुआ दान किया जाता है, गुप्त दान होता है इस दिन। जहानाबाद के जिले में बोला जाता है भुआ, हम लोग बोलते हैं भतुआ। भतुआ। तो इस तरह से पूजा हो गया। अब आंवला का दान हुआ। गुप्त दान हुआ। तो अब आंवला के पेड़ के नीचे खाना रहता है, तो हम लोग ने आंवला वगैरह खाई और साथ में फल वगैरह। अब खीर पूरी बनेगा आंवले के पेड़ के नीचे। उस दिन दान वगैरह होता है पंडित जी को, जो भी हो तथाशक्ति वथा भक्ति, 16 श्रृंगार वगैरह, फल वगैरह, चावल आटा, ये सब सब कुछ दान करो जितना आपसे हो सके। और सोना चांदी वगैरह सब दान करने से होता है कि अगले जन्म भी आपका सब कुछ अच्छा से रहेगा। तो मैंने आज ग्रीन कलर का साड़ी डाली हूँ। ये बांग्ला साड़ी हुआ, बांग्ला, लेकिन बंगला साड़ी पहनी नहीं हूँ मैं। बंगला साड़ी, बंगला साड़ी। तो बंगला साड़ी मैंने बंगला पार साड़ी मम्मा का है, तो इसलिए मैंने डाल लिए। आज ग्रीन कलर का पहनी हूँ और साथ में एक ब्रेसलेट भी डाला है मैंने और ये मम्मा का ही गला का सेट है, तो मैं आज डाली हूँ ये झुमका वगैरह भी। तो आप लोग सब बताना कमेंट करके, आप सब बताना कमेंट करके कैसा लगा हमारा ब्लॉग, और आगे भी बताना क्या था, क्या कमी था, क्या नहीं। तो मम्मा अभी सब्ज़ी तैयार कर रही हैं, उसके बाद पूरी बनेगा, खीर बनेगा, ये सब बनेगा। फिर आंवला के पेड़ के नीचे खाया जाएगा। और सैटरडे रहता, शनिवार, तो उस दिन रहता, अगर पड़ता आज नवमी तो उस दिन खिचड़ी बनता। लेकिन आज संडे है, तो संडे को हम लोग खीर पूरी सब्ज़ी बनाने का तैयारी चल रहा है। आंवले के पेड़ के नीचे खाया जाता है और इसलिए हम लोग ने गंगा स्नान भी हुआ। मैं तो नहीं गई थी, मेरा पैर फ्रैक्चर था, इस वजह से मैं नहीं जा पा रही हूँ गंगा जी अभी फ़िलहाल। मम्मा पापा ये लोग गए थे और गंगा स्नान करके आए। फिर उसके बाद पूजा हुआ, दान वगैरह हो गया। दान आज का तो बताया नहीं जाता है क्योंकि गुप्त दान है। तो आप लोग भी बताना आप लोग कैसे हो। और आज के लिए इतना काफ़ी है। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। साकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभयभैरं सर्वलोकैकनाथम्। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिषु संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारदोवाच रेणुब्राह्मण प्रवक्ष्यामि महात्म्यपनासनम् अक्षयान्नवम्यास्तु यद्यगोपं च त्रिविष्टवे तदन्ते समग्रे च कथायसि तपोधन। कार्तिकस्य तु शुक्लस्य पक्षस्य नवमी तिथि अक्षया सा तु सम्प्रोक्ता व्यासधन्मुनिपुङ्गवे तस्मात् कर्णं ततस्तासु हरिप्रियम्। नारद जी कहते हैं, एक समय मैंने शौनक जी से प्रसंगवश कहा कि हे ब्राह्मण, अब मैं सब पापों को दूर नष्ट करने वाले अक्षय नवमी नामक व्रत बतलाता हूँ। यह व्रत अब तक 3 लोकों में गुप्त रहा है। हे तपोधन, आज मैं उस व्रत का सारा विधान तुम्हें बताऊंगा। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को व्यासादि बड़े बड़े मुनिराज ने इसका नाम अक्षय नवमी बतलाया है। उसमें जो करना चाहिए वह विधान विष्णु भगवान को भी प्रिय है, उसे आप सुनो। अक्षय नवमी का व्रत करने वाला को चाहिए कि उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आत्म कल्याण का चिंतन करे, फिर नित्य नौमित कर्म करके अपने इष्ट देवता की पूजा करे। सर्वप्रथम पंचोपचार जुटाकर भगवान विष्णु भगवान का पूजन करे और लौंग युक्त उप पकवान बनाकर भगवान को भोग लगावे। उस पकवान में जीरा, नागरमोथा, काली मिर्च, अनार एवं गड़ी भी पड़ा रहना चाहिए। उसके बाद एक सफ़ेद कोहड़े में
सोना भरकर संकल्प करें और श्री कृष्ण प्रियताम ऐसे कहकर उसे किसी ब्राह्मण को दान करके फिर यथाशक्ति और भी पदार्थों को दान कर ब्राह्मण को संतुष्ट करें। यदि विशेष सामग्री न दे सकें तो नम्र भाव से उन्हें नमस्कार कर प्रसन्न करें। तुला दान करने से जो फल मिलता है वही फल अक्षय नवमी को कुष्मांड दान करने से भी मिल जाता है। कोई मनुष्य बड़े से बड़े पापों तथा सामान्य पातकों से युक्त क्यों न हो, यदि वह कुष्मांड दान किए रहता है तो पवित्र हो जाता है और उसे कभी यमलोक का मुँह नहीं देखना पड़ता है। हे द्विज, कुष्मांड दान करने वाले व्यक्ति सब प्रकार के सुख भोग को भोगते हुए अपनी इच्छा अनुसार सभी लोक में भ्रमण करते रहते हैं। तब शौनक जी ने पूछा कि हे मुनीश्वर, आप मुझे यह बतलाइए कि इस पृथ्वी पर किसने यह कुष्मांड दान किया था, क्योंकि इसे जानने की मेरी प्रबल उत्कंठा है। नारद जी ने कहा कि यमुना तट की पहाड़ी तलहटी में एक बड़ा भारी गांव है, जहां विश्वविख्यात उच्च कुल के राम शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहते थे। उस ब्राह्मण ने अपनी सच्चरित्रता और परिश्रम से बहुत धनोपार्जन किया। जिस प्रकार उसे धन कमाया था उसी प्रकार पुण्य कार्य भी करता और दीन दुखियों को दान भी दिया करता था। इस प्रकार समाज सेवा करते करते उसे बुढ़ापा ने आ घेरा। उसके कृष्ण और धनंजय नाम के 2 पुत्र भी हो चुके थे। बुढ़ापे में गृहस्थी का सब भार अपने पुत्रों के ऊपर डालकर तपस्या करने के लिए वह वन में चला गया। वासुदेव परायण हो भगवान कृष्ण के ऊपर अपना ध्यान लगाकर तपस्या करते करते उसका शरीर बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गया। अंत में वह विष्णु भगवान के उस परम धाम को चला गया जहाँ जाकर प्राणी को शोक नहीं करना पड़ता है। बूढ़े के मरने के बाद किसी बड़े बूढ़े का दबाव न रहने के कारण उसके दोनों लड़के युवा होने पर वेश्यागामी और शराबी हो गए। घर के अन्य बूढ़ों को समझाने बुझाने पर भी वो दोनों उनकी बात नहीं सुनते थे। पराई नारी के भोग विलास में सैकड़ों हजारों रुपये लुटा देते। इस तरह क्षणिक सुख भोग के लिए उन दोनों ने पहलवानी, भाणपने, जुआ खेलने में धन गंवा दिया। जिस प्रकार ऊसर भूमि बंजर जमीन में बोया हुआ बीज नहीं उगता, उसी पर डाल दिया और क्रोध के साथ नरक में ढकेल कर कहने लगा, अरे अभागे ब्राह्मण, जा अपनी करनी का फल भोग। दूसरी ओर उसका दूसरा भाई धनंजय स्वर्ग की ओर जाते हुए मार्ग में विविध प्रकार की विचित्राओं को देख रहा था, जिससे उसे बहुत विस्मय हो रहा। हे महामुनि उर्वशी आदि प्रसिद्ध अप्सराएं आकर पारिजात के फूलों की बनी हुई माला को उस पर फेंक कर उसका अभिनंदन कर रही थी। धनंजय स्वर्ग पथ पर इस प्रकार के अभिनंदन समारोह को देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ गए और बिलख कर उस यमदूत से पूछा। धनंजय ने कहा, हम दोनों एक ही माता के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, सहोदर भाई हैं। हमने जन्म भर अत्याचार किए, पुण्य कर्म किए, कभी बात भी नहीं सोची। अंत में यह दूत एक ही दिन और एक ही समय में मरकर हम दोनों यमपुरी में आए। तब यह कैसे संभव हुआ कि हम दोनों में से एक तो स्वर्ग में और दूसरा सांसद रहने के लिए नरक में डाला गया? इस बात को मेरे बारे में मुझे बड़ा भारी संशय है। उसकी बात सुनकर जमदूत ने कहा कि हे धनंजय, बहन, माता, भाई, चाचा आदि सब केवल जन्म के साथी हैं, कर्म के नहीं, क्योंकि कर्मों का फल सबको अलग अलग भोगना पड़ता है। जिस तरह सूर्य के कन्या राशि पर जाने पर अपने अपने कुत्तों और कुतियों का परस्पर समागम हो जाया करता है, उसी प्रकार पुत्र और माता, पिता, बेटा, भाई आदि का भी समागम हो जाता है। इसलिए तुम किसी बात की चिंता न करके स्वर्ग की ओर चले चलो। तुम तो बड़े पुण्यात्मा हो, तभी तो पुण्यात्माओं को लोक वैकुंठ को जा रहे हो। तुम्हें नमस्कार है। तब धनंजय ने फिर पूछा कि हे दूत, यह तो बतलाओ, आखिर तुम मुझे किस पुण्यदायक कर्तव्य करने के परिणाम स्वरूप स्वर्गधाम को लिए जा रहे हो, क्योंकि मेरे समान दूसरा पापी तो पृथ्वी पर न हुआ होगा। धनंजय की जिज्ञासा को सुनकर जमदूत कहने लगे कि एक समय की बात है कि तुम कार्तिक मास में अपने आचार्य के साथ उनके कपड़े, कुशा और समिधा लेकर बताओ कि उस भयंकर नरक से हमारे भाई का निस्तार कैसे हो सकता है। हे प्रियवद, मैं तुमसे वह उपाय जानना चाहता हूँ जिससे मैं अपने भाई को अपने साथ लेकर स्वर्ग लोक ले जाऊँ, क्योंकि भ्राता के समान बांधव और भाई के समान मित्र कोई दूसरा नहीं होता। भाई के समान कोई दूसरा रक्षक भी नहीं होता है। यह सामान्य भाइयों की बात हुई। फिर जो एक माता की कोख से उत्पन्न हुआ उस सहोदर भाई के बारे में क्या कहने की बात है। मैं अपने भाई के बिना स्वर्ग भी नहीं जाना चाहता, क्योंकि वहाँ उसके बिना मुझे कुछ भी आनंद नहीं प्राप्त होगा।
अब जिस तरह मेरे भाई का मुझसे समागम हो जाए वही उपाय बताओ। इस प्रकार की उसकी बातें सुनकर देवदूत ने प्रत्युत्तर दिया कि हे धनंजय, तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य को बतला रहा हूँ। सुनो, कार्तिक शुक्ल नवमी को तुमने वस्त्र, रत्न और स्वर्ण के साथ कुष्मांड दान किया था। ऐसा वह पुण्य स्वर्गलोक वालों को भी दुर्लभ है। यदि उसी के दुर्लभ पुण्य फल को तुम अपने भाई को दे दो तो वह नरक की यातना से छुटकारा पा सकता है और स्वर्ग का अधिकारी हो जाएगा। देवदूत की यह बात सुनकर धनंजय ने बड़े आदर के साथ अपने पूर्व जन्म के उस सकृत को अपने भ्राता कृष्ण के निमित्त अर्पण कर दिया। उस पुण्य दान के प्रभाव से द्विराज तुरंत नरक से निकलकर अपने भाई के साथ विष्णु भगवान के परम पद का अधिकारी हो गया। नाना प्रकार के भोगों को उपभोग कर जमदूतों के चंगुल से छुटकारा पाकर ब्राह्मणों में श्रेष्ठ वे दोनों भाई पुण्यशील और सुशील नाम से अधावधि स्वर्गलोक में विराजमान है। विद्वानों के साथ कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को भगवान कृष्ण का ध्यान कर भगवान कृष्ण की आराधना में तत्पर होकर दोनों भाई कृष्ण परायण हो गए। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन जो व्यक्ति सोना वस्त्र के साथ कुष्मांड दान देते हैं वह अपने कुल के करोड़ों स्नान करने से जन्म मरण की झंझट से छूट गए और दूसरे दिन के स्नान करने से अक्षय स्वर्ग को तुम्हारा आना हो। उधर तुम्हारा भाई नरक में जाकर यम यातना सहता रहेगा। इस तरह जमदूत की बात सुनी तो एकाएक उसे अपने बड़े भाई की सुधि हुआ आई और यंत्रणा कर स्मरण कर बड़े विनीत भाव से पूछने लगा कि हे देवदूत, जिस प्रकार सप्तपदी कर लेने पर वर वधू का अटूट संबंध हो जाता है, उसी प्रकार केवल सातों शब्द में वार्तालाप कर लेने पर चोरी डकैती करने लगे। एक दिन रात में सेंध मारते चोरी करते हुए दोनों पुलिस द्वारा रंगे हाथ गिरफ्तार किए लिए गए। राजा के न्यायालय में उपस्थित किए गए। राजा ने उन दोनों को अपने राज्य से निष्कासन का दंड दे दिया। अब वे दोनों अधर्मी ब्राह्मण वन में जाकर रहने लगा। वन में जीविका का और कोई साधन न देख दोनों मांसाहार से अपना दिन काटने लगे। हे ब्राह्मण, एक दिन एक सिंह ने उन दोनों को मार डाला। तब वे मरकर यमलोक के पथिक हो गए। यम के दूत उन्हें पकड़कर जमराज के सामने ले गए। उनसे कहा, हे प्रभु, हमें बताइए इन पर अनुशासन भंग की क्या कार्रवाई होगी। अपने अनुचर की बात सुनकर विवस्वान तनय यमराज मनुष्यों के शुभाशुभ कर्म की निर्देशिका लेखा जोखा की चित्रगुप्त की बही खाता देखकर मारे क्रोध के लाल लाल आंखें करके जमराज विचार करने लगे कि इन दोनों को किस नरक में डालने का आदेश दूं। चित्रगुप्त ने इस प्रकार दंडे विधान किया कि इनमें से एक को तो स्वर्ग ले जाओ जहाँ की निरंतर सुख की प्राप्ति रहती है और दूसरे को ले जाकर उस शासन घर वाले भयानक नरक में डाल दो जहाँ विविध प्रकार की यातनाएं दी जाती है। लेकर स्वर्गलोक को चला गया। चित्रगुप्त के आदेश सुनकर वह प्रियवंत नामक दूत प्रसन्न को धनंजय को उन्हें रख दिए थाली। बना देगा कोई से भी चलिए देंगे। थोड़ा सा गोला में अलग बोली।
पूजा भी ख़त्म हो गया, दीपावली भी ख़त्म हो गया और छठ भी जी कंप्लीट हो गया। तो अब गैस बस कार्तिक पूर्णिमा बचाया। आज अक्षय नवमी भी कंप्लीट हो गया है, तो कार्तिक पूर्णिमा को होगा, सब लोग जाएंगे, गंगा स्नान किया जाएगा उस दिन। और तुलसी विवाह होता है, तुलसी विवाह के बाद ही लगन स्टार्ट हो जाएगा। तो तुलसी माता का शादी होगा, तो आप लोग को मैं बताऊंगी तुलसी माता का शादी कैसे कैसे होगा। जो आप लोग प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं आपको तुलसी विवाह का बताऊँ।